जो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम लोग के एग्जाम में 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। वे सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखती है पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। और ये कौन सा एग्जाम में आया हुआ है? MTS 2025 में। MTS 2025 में जो एग्जाम हुआ था MTS का, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कितने ट्राइंगल्स है हमें ये बताना है, ट्राइंगल्स। चलिए तो देखिए कितने ट्राइंगल्स होंगे। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 होंगे सिंगल, 5 ट्राइंगल होंगे सिंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका नाम A, इसका नाम B और ये पॉइंट का नाम है C। तो एक ट्राइंगल होंगे ABC। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पॉइंट का नाम है D, इस पॉइंट का नाम है E। तो एक ट्राइंगल बनेगा ADE, ADE, एक ट्राइंगल यहां हो गए। तो इसी तरह से और कितने ट्राइंगल बनेंगे? एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला ADC, ADC। और एक ट्राइंगल बनेगा सबसे बड़ा वाला ABE, ABE। तो 5 ट्राइंगल इधर हो गए, ये 6, ये 7, ये 8 और ये एक 9। तो टोटल हो जाएंगे 9। कितने होंगे? 9। और 9 कैसे बनेंगे? मैंने सबका नाम लिख दिया है। टोटल होंगे 9, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। एक ट्राइंगल जो लास्ट में बनेगा ये वाला, सबसे बड़ा वाला। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा ट्राइंगल देखिए, एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा, ये C वाला, ठीक है। फिर से देखिए एक ट्राइंगल ये बनेगा ADE वाला, ठीक है। फिर से देखिए एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला ADC वाला। तो इस तरह से टोटल 9 ट्राइंगल बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आते हैं हम लोग कि जो लॉयर होता है, वकील होता है, वह जस्टिस दिलाने में हमें मदद करता है। उसी तरह से जो आर्बिट्रेटर होता है वह क्या चीज दिलाता है? सेटलमेंट दिलाता है, सेटलमेंट। तो C इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्बिट्रेटर का काम है सेटलमेंट दिलाना। आर्बिट्रेटर क्या करता है? सेटलमेंट दिलाता है। आर्बिट्रेटर प्रोवाइड सेटलमेंट टू द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट को क्या करता है? सेटलमेंट दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो लॉयर होता है वो हम लोग को क्या करता है? न्याय दिलाने में मदद करता है। लॉयर काम क्या, वकील जो है कोर्ट में हम लोग को न्याय दिलाने में मदद करता है। उसी तरह से आर्बिट्रेटर सेटलमेंट दिलाने में मदद करता है। C इज द राइट आंसर। सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस क्वेश्चन होगा, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये MTS का पेपर है 2025 का। हाँ सेटलमेंट होगा, बिल्कुल सेटलमेंट इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये रहा अगला क्वेश्चन।
आई से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, आंखों से हम लोग देखते हैं, तो पैरों से क्या करेंगे, राइट तो करेंगे नहीं, सांस तो लेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, वाल्क चलना है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। पैरों के मदद से हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्क इज द राइट आंसर, बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्या दिया हुआ है, फॉक्स, जो लोमड़ी होता है, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ी कैसा होता है, कनिंग होता है, धूर्त होता है, चालाक होता है। तो रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश, खरगोश कैसा होता है, खरगोश स्वभाव से डरपोक होता है, डरपोक, टिमिड होता है, कोरेजियस बिल्कुल नहीं होता है, डेंजरस भी नहीं होता है, फेरोसियस भी नहीं होता है, टिमिड होता है, डरपोक होता है। जो खरगोश होता है वह स्वभाव से डरपोक होता है, फॉक्स धूर्त होता है, कनिंग होता है, चालाक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, हाँ टिमिड होगा, बिल्कुल टिमिड इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शानदार। खरगोश क्या होता है, टिमिड होता है। बिहेवियर, बिहेवियर में हम लोग साइकोलॉजी में हम लोग किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, कौन व्यक्ति कैसा बिहेव करता है इसके बारे में हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो प्लांट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट मतलब पेड़ पौधे के अध्ययन को बॉटनी में पढ़ते हैं। क्या में पढ़ते हैं, बॉटनी में, बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, तो बॉटनी हो जाएगा प्लांट, बॉटनी प्लांट, प्लांट का अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। बॉटनी में हम लोग प्लांट के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट, बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही हम लोग को पूरा मन लगा के पढ़ना है, ओके, हाँ बहुत ही अच्छा हम लोग जा रहे हैं। और मैं इतना मैं आप लोग को तैयारी करा दूंगा कि आप लोग का हर एग्जाम जो है आसानी से निकल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, हाँ अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ऑड बताना है, ऑड, फाइंड द ऑड। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में तीन एक जैसा होगा और एक बिल्कुल अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए बनाइए इसको, तो यहां पे दिया हुआ है CFIL, ये 3 6 9 12, सबका गैप कितना है 3। फिर दिया हुआ है ये GHIJ 7 8 9 10, सबका गैप कितना है 1, सब में 1 प्लस हो रही है। फिर दिया हुआ है MOQS, M13, ये 15, ये 17, ये 19, सभी में क्या हो रही है +2 हो रहा है। फिर हम लोग का अगला है PSUX, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P का वैल्यू कितना 16, S का वैल्यू कितना 19, U का वैल्यू कितना 21 और X का वैल्यू कितना 24। तो ये तो +3 हुआ, लेकिन यहाँ पे +2 हो गया और ये फिर +3 हुआ, तो सबका जो है 1 आ रहा है डिफरेंस, इसमें 3 इसमें 2, सबका डिफरेंस सेम हो रहा है। लेकिन ये डी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है ना, डी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो डी हम लोग का अलग हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी जो है बिल्कुल अलग है, डी डी डी, हाँ GHIJ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 1 का ही डिफरेंस है, ठीक है, GHIJ बिल्कुल सही है। G7 नंबर पे 8 9 10 सब में +1 हो रही है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा डी। डी में क्या है +3 +2 +3, अलग अलग है, डी हमारा आंसर है, जो अलग है वही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है,
हम लोग का जो क्लास है 8 बजे से स्टार्ट होता है। कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, टेक्निकल है। कभी क्वेश्चन एरर हो जाता है तो कभी कुछ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एमटीएस 2025 में। हम लोग के पास क्या है, ये है 4 से 8 हो गया +4, 8 से 12 +4, 12 से 16 +4, 16 से 20 +4, यानी हर बार +4 हो रही है। तो 20 में क्या करेंगे, +4 कर देंगे। 20 में 4 ऐड करेंगे, 24 आएगा। 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो रही है, +4 हो रहा है सभी में, तो हम भी +4 कर देंगे, 24 आएगा। 24 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या दिया हुआ है, 1925 क्वेश्चन मार्क 81। ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये होगा 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। 1 3 5 7 9, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो राइट आंसर होगा 49। 49 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑड चल रहा है कि इवन, ऑड चल रहा है ना, ऑड नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ 49 होगा, बिल्कुल 49 बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एमटीएस 2025 में। चलिए क्या क्वेश्चन दे रहा है, सिलेक्ट द सेट इन विच नंबर विल रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर फ्लोइंग सेट 3, 24 और 4। 3, 24 और ये रहा 4। ये कैसे हो रहा है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। ये पहला लेटर फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4 कितने होंगे, 3 इंटू 4 12 होंगे, है ना। और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 कितने होंगे, 24। और ये 24 कहाँ है, मिडिल में। ये 24 कहाँ है, मिडिल में। तो हमें देखना है सेम ऐसा ही रिलेशन किस ऑप्शन में है। क्या हम 6 और 11 का गुना करके 2 गुना करेंगे तो 35 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 11 8 का गुना करके 2 से गुना करेंगे 30 आएगा। 2 इंटू 8 इंटू 2 करेंगे 30 आना चाहिए, नहीं आएगा। 12 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे तो 84 आना चाहिए, नहीं आएगा। तो डी इज द राइट आंसर। डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कैसे है देखिए, 4 72 9। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 से करना था तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। तो ये 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72। और ये जो नंबर आएगा वो मिडिल में होगा, ये जो नंबर आएगा वो मिडिल में होगा। बिल्कुल सही है, मतलब डी इज द राइट आंसर। डी हमारा बिल्कुल सही में है। हमारा का जो राइट आंसर है डियर्स वो हो जाएगा डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसे पहला है वैसे ही डी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 4 और 9 का करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मिडिल वाला यानी 72। यहाँ पे कितना आएगा, 72। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ डी होगा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, डाइस का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार, सारा पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं धीरे धीरे फिर से।
और यही सब क्वेश्चन जो है बार बार आपको एग्जाम में आएगा, तो बार बार इसी को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज बॉटम। 6 का ऑपोजिट बताना है, 6 का ऑपोजिट क्या होगा, है ना। चलिए, तो दोनों डाइस में 3 कॉमन है, तो 3 से चलेंगे घड़ी की दिशा में, 3 से 1, 1 से 5, 3 1 5, 3 1 5, 3 से 4, 4 से 2, 3 4 2, 3 4 2, 5 का ऑपोजिट 2, 1 का ऑपोजिट 4, 3 क्या है कॉमन नंबर, कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर 6, तो 6 का ऑपोजिट होगा 3, 3 का ऑपोजिट 6, 6 का ऑपोजिट 3, और हमें 6 का ही ऑपोजिट बताना है, तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 3 जो कि डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर, तो 6 क्या है, 6 मिसिंग नंबर है, 6 क्या है मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर का ऑपोजिट होगा कॉमन नंबर, मिसिंग नंबर का ऑपोजिट कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर कौन है 3 है, तो 6 का ऑपोजिट हो जाएगा 3, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न, साइलोलिज्म चैप्टर का आ गया। चलिए इसको बताइए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑल पेन्स आर चॉल्क्स, ऑल चेयर आर चॉल्क्स, ठीक है। ऑल पेन्स आर चॉल्क्स, सारा पेन क्या है चॉल्क्स है, तो ये हो गया पेन्स, ऑल पेन्स आर चॉल्क्स, सारा पेन क्या है चॉल्क्स है। ऑल चेयर आर चॉल्क्स, पूरा का पूरा चेयर क्या है चॉल्क्स है, तो ये हो जाएगा ऑल चेयर्स आर चॉल्क्स। डायग्राम हम लोग का यही बनेगा। चलिए पहला, सॉम पेन्स आर चेयर, सॉम पेन्स आर चेयर, यहाँ पे पेन और चेयर में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, तो पेन से चेयर ऑल कंक्लूजन फॉल्स, पेन से पेन टू चेयर, ओके, या चेयर टू पेन, इन दोनों के बारे में जो भी बोलेगा ऑल कंक्लूजन फॉल्स, ऑन कंक्लूजन फॉल्स, सारे की सारी बात क्या होगी गलत होगी, इन दोनों के बारे में जो भी बोलेगा सब के सब गलत होगा, ऑल कंक्लूजन फॉल्स। दूसरा, सॉम चॉल्क्स आर पेन, सॉम चॉल्क्स आर पेन, बिल्कुल सही है, चॉल्क से पेन में सम का रिलेशन होगा, बिल्कुल सही है, तो 2 सही है, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, केवल बी सही है, हाँ बी सही होगा बिल्कुल। चलिए क्या क्या सही होगा हम एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। ऑल पेन्स आर चॉल्क्स सही है, ऑल चेयर्स आर चॉल्क्स सही है, सॉम चॉल्क्स आर चेयर सही है, सॉम चॉल्क्स आर पेन्स सही है, इतना सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन किसका है एमटीएस का था 2025। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये क्वेश्चन भी वही है एमटीएस का ही है 2025 का।
ओनली टू फॉलो, हाँ ओनली टू फॉलो होगा, बिल्कुल सही है। ओनली टू फॉलो इज द राइट आंसर, बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए क्या दिया हुआ है, शुड गर्ल्स लर्न आर्ट लाइक जूडो एंड कराटे, क्या महिलाओं को जूडो और कराटे सीखना चाहिए, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का। चलिए पहला में क्या कह रहा है कि यस मतलब सीखना चाहिए, इट विल एनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम द रोग्यू एंड रुफियंस, ये बात बिल्कुल सही है। अगर महिलाएं जूडो और कराटे सीखेगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेगी, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आता है तो वहां से वो अपने आप को सुरक्षा करेगी, अपना डिफेंस करेगी, वो अपने आप को क्या करेगी, रोगियोस और रूफियन से अपने आप को सेव कर लेगी, और इससे उनका अच्छा होगा, हर फील्ड में उनके लिए अच्छा है। और ये बिल्कुल सही होगा, क्यों, क्योंकि ये महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं के भलाई के लिए है, हर वो चीज जो जनता के भलाई के लिए है, लोगों के अच्छाई के लिए है, वो हमेशा सही होगा। तो ये बात अच्छाई के लिए है, तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा, दूसरा को पढ़ने से पहले फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या महिलाओं को जूडो और कराटे सीखना चाहिए, तो ये कह रहा है नो, नहीं सीखना चाहिए। तो पहले ध्यान देंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आर्गुमेंट एलवेज रॉन्ग, नेगेटिव आर्गुमेंट आर एलवेज रॉन्ग, हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। नो दे विल लॉस देयर फेमिनिज ग्रेसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, एक सही है, तो हम लोग का आंसर होगा हाँ, ए इज द राइट आंसर, इफ ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, केवल एक सही है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, वन इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल एक सही है, एक महिलाओं के अच्छा के लिए है, भलाई के लिए है, हर वो चीज जो किसी भी इंसान के भलाई के लिए होगी वो हमेशा सही होगी। अगर महिलाएं जूडो कराटे सीखती है तो वह किसी भी स्थिति में अपने आप को हमेशा सेफ रखेगी, और ये उनके लिए अच्छा है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है ये कौन सा टॉपिक से है, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर चैप्टर से है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, आजा जिंदगी में तेरे नाम लिख दूं। 144, 144 आंसर आना शुरू हो गया, 144, 144, क्या बात है, बहुत शानदार, 144 आंसर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल 144 होगा, सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डियर कि जो सबसे बड़ा नंबर है 24 है, वो हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है, तो वह आपका वर्टिकल में है, कैसे है, वर्टिकल में, तो ये क्वेश्चन बनेगा वर्टिकल में, ठीक है। यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 2 है, नंबर भी बहुत छोटा सा नंबर है, तो छोटा नंबर होगा तो वहां पे या तो प्लस माइनस होगी या मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सारा नंबर छोटा छोटा है और ये 24 भी स्मॉल है, तो यहाँ पे हो रही है 3 इंटू 4 इंटू 2, सबका आपस में गुना कर देंगे, 3 और 4 में मल्टीप्लाई, 4 और 2 में मल्टीप्लाई, सबका गुना कर देंगे तो ये आएगा 24। तो उसी तरह से हम आगे करेंगे, 8 और 9 में मल्टीप्लाई, 9 और 2 में मल्टीप्लाई, मतलब सब गुना कर देंगे, 8 इंटू 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 2 144, 144 होगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, हाँ सी सही है। चलिए
1 और 6 में मल्टीप्लाई, 6 और 5 में मल्टीप्लाई, कितना होगा 30। ऐसे बनाना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 6 है, 9 है, 12 है। हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में, तो ये है वर्टिकल में। ये क्वेश्चन भी बनेगा वर्टिकल में। और सारा का सारा नंबर जो है बहुत स्मॉल, बहुत छोटा है। और जब सबसे ज्यादा छोटा होगा तो वहां पे प्लस या माइनस होता है। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 तीनों को ऐड कर देंगे। 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि सबसे नीचे है। ठीक उसी तरह से 2 और 3 5, 5 और 4 9 हो गया, 3 और 4 7, 7 और 5 12 आ गया। क्लियर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 5 6, 4 5 6, ये 4 5 6 सबका ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो 4 + 5 + 6 सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। 15 इज द राइट आंसर, बी। वाट की जगह पे कितना आएगा, 15। तो बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। वर्टिकल में बनेगा, हाँ सबसे बड़ा जो नंबर है वर्टिकल में है तो वर्टिकल में बनेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 15 15 बिल्कुल, 15 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो नंबर है 10, सबसे बड़ा नंबर 10 है, 7 है, तो ये फिर से क्या है, वर्टिकल में ही है। तो ये क्वेश्चन वर्टिकल में ही बनेगा। ओके, हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, और इनसे हमको 10 लाना है। कैसे आएगा, 4 3 7, 7 और 2 9, ऐसे तो नहीं होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे सबको ऐड करने से तो नहीं आएगा। चलिए देखते हैं फिर से। हाँ, फर्स्ट और सेकंड को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 3 मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले को ऐड करना है, बिल्कुल। चलिए बनाते हैं। 2 और 3 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हम लोग को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक उसी तरह से पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बाद में प्लस करना है, तो ये 7 आ जाएगा। तो उसी तरह से पहले मल्टीप्लाई करना है, 6 और 3 में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 × 3 18, 18 और 2 20, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। वाट की जगह पे क्या आएगा, 20। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई और थर्ड नंबर को ऐड करना है। ठीक है, 6 × 3 18, 18 + 2 20, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास की टाइमिंग जो है 8 PM ही है, कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। हम लोग का जो क्लास है वह हमेशा 8 PM से ही स्टार्ट होता है। कभी कभी टेक्निकल इशू हो गया, लाइन नहीं आया, नेटवर्क इशू हो गया, तो 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, या हार्डली 8:30 हो सकता है। ऐसा कभी कभी होगा, नहीं तो हमेशा हम लोग का क्लास 8 PM से ही स्टार्ट होगा। कभी कभी लाइन भी नहीं रहता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, तो क्लास 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि सबसे बड़ा नंबर जो है 125 है। तो ये 125 इतना बड़ा नंबर कब आएगा, 125 बहुत बड़ा नंबर है।
तो ये तभी पॉसिबल है जब हम क्यूब करेंगे क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और ये 3 है। 2 और 3 से 125 लाना है। 2 और 3 को करेंगे ऐड तो 5 आएगा। 5 का कर देंगे क्यूब, 5 का क्यूब 125। यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके क्यूब निकाल देना है। 3 और ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये आपका 4 होगा, है ना, यहाँ पे 4 है। 3 + 4 कितने होंगे, 7। 7 का क्यूब 343 जो कि मिडिल में है। तो अब हमें बताना है ये वाला, इसको बताना है कि 5 में क्या ऐड करेंगे कि उसका जब क्यूब करेंगे तो वह 216 आएगा, यही है। तो ये 5 + वाट, ये रूट क्या होगा, उधर चला जाएगा 216 में। तो 216 किसका रूट होता है, क्यूब रूट होता है 6 का। तो ये +5 उधर भेज देंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो वाट की जगह पे क्या आएगा 1। यानी कि 5 और ये 1, 5 और 1 को ऐड करेंगे 6, 6 का करेंगे क्यूब, 5 + 1 कितने होंगे 6, 6 का करेंगे क्यूब कितना होगा 216, और 216 कहाँ है, मिडिल में। यानी कि ये जो वाट है, वाट की जगह पे कितना आएगा डियर्स, 1 आएगा, 1। तो हम लोग का 1 है, ए ऑप्शन में, ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा। ये डेमो क्लास नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है ये क्या क्लास है, ये हम लोग का जितना भी एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पेपर आया हुआ है 2025 में एमटीएस में, तो ये जो क्वेश्चन है एमटीएस पेपर का है। एमटीएस एग्जाम हुआ था कब, 2025 में, ये उसी पेपर का सॉल्यूशन है, ठीक है। हाँ, ये प्रैक्टिस भी है, पीवाईक्यू भी है, सब कुछ है इसमें। हम लोग पीवाईक्यू भी बनाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी होगा, नया क्वेश्चन भी होगा, सब होगा, और मेरी बुक का भी क्वेश्चन होगा, सब के सब इसी में मिल, सबको मिक्स कर दिए हैं ताकि हम लोग आराम से पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन की कमी ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका सही जवाब क्या होगा, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स बोथ द नीडल विल बी ऑपोजिट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स, ओके। तो ये क्या होता है, ये जो ऑपोजिट होता है वो 1 घंटे में एक बार होगा, 1 घंटे में 1 टाइम, लेकिन 12 घंटे में ये 11 टाइम होता है। 12 घंटे में कितने टाइम, 11 टाइम। तो 24 आवर में कितना होगा, 11 इंटू 2 22 टाइम्स होगा। जब क्वेश्चन 12 आवर का आएगा तो 11 आंसर, 24 आवर आएगा तो 22 आंसर। तो हम लोग का बी आंसर इज द राइट हो जाएगा, बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 24 घंटे में 22 बार 22 टाइम्स दोनों सुई जो होता है वह ऑपोजिट होता है, ठीक है। हाँ 22 टाइम होता है, बिल्कुल हाँ सही है, 22 होता है बिल्कुल, 24 नहीं होता है, 22 होता है। घड़ी में जब टाइम 5 और 7 होगा, 5 और 7 के बीच में एक बार कम होता है, ठीक उसी तरह से 8 और 10 के टाइम में
ये कब कम होता है इसको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ये जो है ऑपोजिट जो है 5 और 7 के बीच में एक बार ही ऑपोजिट होता है, वह 6 बजे होता है। तो एक बार यहां कम हो गया, 2 घंटे में एक बार कम, तो 12 घंटे में एक बार कम, तो 24 घंटे में 2 बार कम, इसलिए 24 नहीं होता है, 22 होता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे ऐसे रहता, ये ऑपोजिट है, ये तो ठीक है। अगर ऑपोजिट के जगह पे कोइंसाइड रहता कि कोइंसाइड कितना बार होगा, या सेम डायरेक्शन रहता, सेम डायरेक्शन में कितनी बार होगा, तब भी हम लोग का आंसर 22 ही होगा। तो ये ऑपोजिट में भी ये आंसर होगा, कोइंसाइड आने से भी यही आंसर होगा, सेम डायरेक्शन आने से भी यही होगा, और टुगेदर भी आने से यही आंसर होगा। टुगेदर का क्वेश्चन आएगा तो भी यही आंसर होगा, यानी कि ये सब में आंसर 22 ही होगा। क्लियर हो गया? इतने सारे क्वेश्चन का आंसर 22 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, मॉर्निंग में नहीं होता है। मॉर्निंग में जो हम लोग का ऑनलाइन क्लास होता है वह हमारे स्टूडेंट के लिए है, जिसको मैं पढ़ाता हूं, जो हमसे एडमिशन लिए हैं उनके लिए होता है। ठीक है। मॉर्निंग में जो ऑनलाइन क्लास होता है, ये बात सही है, मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लास केवल उनके लिए होता है जो एडमिशन लिए हैं, जो हम लोग से पढ़ना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए होता है, वह पेड कोर्स होता है। व्हाट एंगल इज मेड बाय सेकेंड हैंड इन 15 सेकेंड। सेकेंड की सुई, जो सेकेंड की सुई होती है, सेकेंड की सुई, सेकेंड हैंड, सेकेंड की सुई क्या करेगा डियर्स, एक मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएगा घड़ी के, और 360 डिग्री का कोण बनाएगा एक मिनट में। तो एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में वो बनाएगा 360 डिग्री। तो एक सेकेंड में कितना बनाएगा, एक सेकेंड में बनाएगा 360 डिग्री बटे 60 डिग्री। इसको हम लोग कट कर देंगे तो आएगा एक सेकेंड में सेकेंड की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। सेकेंड की सुई एक सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। तो 15 सेकेंड में कितना बनाएगी, एक सेकेंड में 6 डिग्री, तो 15 सेकेंड में होगा 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री इज द राइट आंसर। एक सेकेंड में 6 डिग्री, ठीक है, तो 15 मिनट में 15 सेकेंड में बनाएगा 15 इंटू 6, 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा सही जवाब हो जाएगा। सर क्या डिफरेंस है पेड कोर्स और इसमें? ओ, पेड कोर्स और इसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। पेड कोर्स में हम लोग वो सारी चीज पढ़ाते हैं जो फ्री क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। फ्री जैसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्री क्लास भी अगर आप हमारा अटेंड कीजिएगा तब भी आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा, नो डाउट। ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी में ईटानगर नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, लेकिन दूर दूर शहरों में रहते हैं, जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, उनका आना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है। मैं हमेशा से, आज से नहीं, मैं हमेशा से, मेरा जो रीजनिंग है, बहुत सारा क्लासेस जो है हमेशा फ्री में चलते रहता है। मैं भारत का एकलौता टीचर हूँ जिसकी क्लासेस हमेशा फ्री पे चलती रहती है। आप यूट्यूब पे इस नाम को सर्च कीजिएगा, अशोक गुप्ता सर रीजनिंग, इस नाम को क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। मेरे द्वारा पढ़ाया गया 1000 प्लस वीडियो मिलेगा, 1000 से भी ज्यादा वीडियो मेरा
यूट्यूब पे लोड है। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, पिछले 15 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं ऑथर भी हूँ। मैंने अपने जीवन में 30 बुक लिखा है, 30 बुक। आई एम ऑथर, 30 बुक का मैं राइटर हूँ, ऑथर हूँ। जिसको मैं पढ़ा दूंगा उसका सिलेक्शन फाइनल है। दुनिया की कोई ताकत उसे नौकरी लेने से नहीं रोक सकती है। इट्स उसकी सिलेक्शन 110% गारंटी देता हूं मैं, 110% गारंटी है। आप मुझसे एक बार रीजनिंग पढ़ लीजिए, 110% गारंटी है, आपका नौकरी फाइनल है एकदम। आप किसी भी विभाग में कोई भी तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा नौकरी कंफर्म करा दूंगा मैं, इतना पढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन में। व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर इफ द रियल टाइम इज इतना। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, मिरर इमेज बताना है। तो मिरर का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 8 और ये 20 है। 8 आपका घंटा दिया हुआ है और 20 आपका मिनट दिया हुआ है, मतलब घंटा और मिनट दोनों के दोनों गिवन है। जब घंटा और मिनट दोनों दिया जाएगा तो उसे 1160 में से माइनस करके बना लेते हैं। तो 1160 में से क्वेश्चन को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन है हम लोग का 820, इसको माइनस करेंगे ये 40 आएगा। 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 340 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि घड़ी में ये जो समय हो रहा है, इस समय को जब हम लोग दर्पण में, शीशा में, आईना में, यानी मिरर में जब देखेंगे, तो जब दर्पण में इस समय को हम लोग देखेंगे तो दर्पण में ये 340 होगा। 340 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग का मिरर इमेज यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक मैं पूरे भारतवर्ष में 1 लाख प्लस बच्चों को मैं सिलेक्शन दिला चुका हूं। कितना? 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा। पूरे भारत में 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को मैं सफलता दिला चुका हूं। ये मेरा रिकॉर्ड है, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। और मैं जहां भी जाता हूं हमेशा रिकॉर्ड बनाता ही हूं, अपने रिकॉर्ड को मैं खुद ही तोड़ता हूं। क्या क्वेश्चन है? टाइम इन ए क्लॉक 840, व्हाट टाइम विल बी अपियर इन वाटर। वाटर इमेज बताना है। चले तो वाटर को आज खत्म ही कर दे रहे हैं। वाटर का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम दो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। एक तो है 1830 और दूसरा है 1790। ठीक है, मिनट जो है यहाँ पे जो टाइम है 40 है, ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला लेंगे, अगर ये 30 से कम रहता तो कम वाला लेंगे, लेकिन ज्यादा है तो ज्यादा वाला से घटा देंगे। 1790 से 1790 से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 840 को। चलिए माइनस कर देते हैं। 90 में से 40 माइनस करेंगे 50 आएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। हाँ 9 आएगा, 950। 950 इज द राइट आंसर। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 9:50। हाँ ठीक है, 950, हाँ बिल्कुल 950 इज द राइट आंसर। बढ़ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 950 होगा, हाँ ठीक है, शानदार। चलिए ओ चलिए, तो ये हम लोग का आज करोल क्लास जो है यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभी तक जितना भी हम लोग का पेपर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, जितना भी एग्जाम हुआ है अभी तक, सारा पेपर का मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, एक बार तो मैं करा चुका हूं, एक बार मैं सारा सॉल्यूशन करा दिया हूं और अब मैं फिर से स्टार्ट किया हूं। जितना भी हम लोग का एग्जाम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में,
सारा पेपर को मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। 2024 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, सारा पेपर को मैं सॉल्यूशन फिर से करा दूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चन अपने तरफ से भी लेकर आऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेरे बुक से होंगे। वह बुक जो मैंने नॉर्थ ईस्ट के लिए लिखा है, अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए लिखा है, उस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमेशा आते रहेगा, जो आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। ठीक है। जो भी विद्यार्थी अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं उनसे बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट पीएससी में, हम लोग का जो चैनल है नॉर्थ ईस्ट पीएससी, नॉर्थ ईस्ट पीएससी अरुणाचल प्रदेश, ये जो हम लोग का फेसबुक चैनल है, इस चैनल पे मैंने जितना रीजनिंग पढ़ा दिया है आप उसको पढ़ लीजिए, और मेरा क्लास में जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना पढ़ा लीजिए। आपको मैं पूरे इंडिया में सिलेक्शन दिला दूंगा। अरुणाचल प्रदेश तो बहुत छोटी सी जगह है, आप पूरे भारत में कोई भी नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगा, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सी सेट हो, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, आसानी से हर एग्जाम हम लोग आसानी से निकाल देंगे। चलिए, तो अब क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। गाना हो जाए, कौन सा गाना गा दे? गाना तो बनता है। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे, दिल मेरा तुझको पुकारे, मुझे आंखों में बसा ले, मुझे सांसों में छुपा ले, मेरे बोले साथिया, तुझे दिल दे दिया, तेरा दिल ले लिया। ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम के इधर बिठा दिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम तक मेरा आसियाना, मुसाफिर हो यारो। प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक जितना भी क्लास लिया है आप सारे वीडियो को आसानी से देख लीजिए और उनको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप बहुत दूर रहते हैं, वहां से आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो भी आप हमारे ऐप से आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट से कैसे जुड़ेंगे, आप हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आप ऑनलाइन बैच लेकर जुड़ सकते हैं। ठीक है। हम लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है जो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही होगा। ऑफलाइन में जितना पढ़ाते हैं वो सारा का सारा चीज हम लोग ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग का जो हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। वहां पे मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा और रेगुलर गाइड भी करूंगा। चलिए ठीक है डियर्स, लव यू ऑल। किसी को कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट आएगा मैं वही टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का टॉपिक है,
कोई भी टॉपिक हो, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, मैं उसको अगले क्लास में सॉल्व करा दूंगा। मेरा दिल भी कितना पागल है कि ये प्यार तो तुमसे ही करता है, पर सामने जब भी तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है दिल, ओ मेरे साजन। चलिए ठीक है डियर्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।